जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा। और ये हमारा चर्चा जो एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा, इसमें डिटेल वीडियो की संभावना थोड़ा कम रहेगी क्योंकि सर पर एग्जाम है पीएससी का 11 फरवरी को आने वाले संडे को। ठीक है, तो यदि चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था? ठीक है, किस उपाधि का त्याग किया था? तो ये त्याग किए थे राय बहादुर का। ठीक है, राय बहादुर का ये त्याग किए थे। इनका नाम क्या है? बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने। ठीक है, किस किस उपाधि का? राय बहादुर का पदवी क्या किए थे? त्याग कर दिए थे। और कुछ कुछ और व्यक्तियों थे जिन्होंने राय साहब, देखिए कुछ कुछ और व्यक्ति हैं, जैसे हमें आप पदवी लिख देते हैं और यहाँ व्यक्ति का नाम लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि किसने क्या क्या त्यागा है, किसने क्या क्या त्यागा है। तो ये है हमारे राय साहब। राय साहब त्यागा है किन्होंने? वामनलाल लाखे ने। मैं सीधा शॉर्टकट लिख रहा हूं, लाखे, लाखे ने त्यागा। उसके बाद इनको लोकप्रिय की उपाधि दिया गया महिलाओं द्वारा। बैरिस्टर की जो उपाधि है, ठीक है, बैरिस्टर की जो उपाधि है, बैरिस्टर, बैरिस्टर, तो जो बैरिस्टर की उपाधि कौन कौन त्यागे हैं? कल्याण जी थे, कल्याण जी। ठीक है, उसके बाद मोरारजी, मोरारजी। ठीक है, और सेठ गोपीनाथ, सेठ गोपीनाथ। अब आपको सुनकर ये आश्चर्य लग रहा होगा कि लोग त्यागते क्यों थे पदवी? क्योंकि ये पदवी भी अंग्रेजों की ही देन थी, इसलिए त्याग देते थे। ठीक है, जब भी डिटेल वीडियो होगा ना, आपको बिल्कुल पानी की तरह, शीशे की तरह आपको साफ समझा दिया जाएगा कि पदवी त्यागने से क्या मिलेगा। तो अंग्रेज जो है उस समय लोगों को खुश करने के लिए उनकी योग्यता के अनुसार कभी कभी कुछ उपाधियां दे देते थे। तो उसी पदवी को लोग त्याग देते थे कि अपना सम्मान सम्मान आप अपने पास रखो। इस प्रकार से बातें होती थी। राय बहादुर, देखिए राय साहब अलग है और राय बहादुर अलग है। अब राय बहादुर का त्याग किसने किया था? तो नागेंद्र नाथ डे ने। ठीक है, अभी दिखे ना ये नाम, नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर त्यागा। उसके बाद है खान साहब। ठीक है, उसके बाद क्या थे? खान साहब। खान साहब की पदवी किनको दी गई थी? काजी शमशेर को। इन्हें दिया गया था, काजी शमशेर को दिया गया था। तो ये शमशेर भाई ने भी त्याग दिया, शमशेर खान। तो शमशेर खान ने खान साहब की उपाधि त्याग। कुछ कुछ याद रखना चाहिए, हो सकता है आपके आगे प्रश्न में काम आ जाएगा। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के ऑनरी ऑनरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र देने वाला इनमें से कौन था? तो जो मजिस्ट्रेट के पद से त्याग देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था काजी शमशेर खान ने त्याग दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा लोकप्रिय की उपाधि किनको दी गई थी? तो वो वामनलाल राठे को दिया गया था, जब जब इन्होंने राय साहब की उपाधि त्याग दी थी। कौन सी उपाधि? राय साहब। ठीक है, राय साहब की उपाधि त्यागने के बाद इनको लोकमान्य की, हाँ, लोकप्रिय की उपाधि दिया गया था। वामनलाल लाखे ने इस नाम से प्रसिद्ध थे। वामनलाल लाखे को क्या बोला जाता था? लोकप्रिय, जनप्रिय, पंडित जी या फिर लोकनायक। वामनलाल लाखे को लोकप्रिय की उपाधि से दिया गया था, इसलिए उसका नाम लोकप्रिय से प्रसिद्ध था। असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग कर दिया। ठीक है, दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का त्याग कर दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, केवल द रत्ना, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मैं गलती से बोल दिया। ऑप्शन नंबर बी, बसदा। बसदा में क्या है? बस और ये द, ये तीनों के जो नाम है ना, ये लगभग दुर्ग जिले से संबंधित रहेंगे। तो बसदा घनश्याम सिंह, प्यारेलाल और जो रत्नाकर झा हैं, ठीक है, इन्होंने वकील की पदवी को त्याग किया था, वकील की पदवी को त्याग किया था। निम्नलिखित
नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी सरकारी पदवी को त्याग नहीं दिया, मतलब त्याग नहीं किया था वाला? सेठ गोपी किशन, पंडित रविशंकर शुक्ल, काजी शमशेर खान और पंडित वामन लाखे। तो इसका आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ला। अभी हमने देखा था जो गोपी किशन थे उन्होंने बैरिस्टर की पदवी त्यागी थी, बैरिस्टर की, और जो काजी शमशेर खान है उन्होंने खान साहब की पदवी त्यागी थी, और जो राय साहब की जो पदवी थी उन्होंने लाखे ने त्यागी थी, राय साहब। लेकिन इतिहास में हमने रविशंकर के किसी भी पद को त्यागते नहीं देखा था। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन की गतिविधियों को सूची ब आंदोलन में व्यक्तित्व से मिलाइए। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन की गतिविधियां हैं, वकालत का त्याग किया था, राय साहब की पदवी का समर्पण किया था, विधानसभा सदस्यता का परित्याग किया था, या फिर रायपुर के रावा भाटा में खादी प्रदर्शनी के बारे में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वकालत त्याग किए थे हमारे ठाकुर प्यारे लाल जी ने। ठीक है, वकालत त्याग किए थे ठाकुर प्यारे लाल जी ने, तो यहाँ एक मैं 2 लिख देता हूँ। ठीक है, ठाकुर प्यारे लाल। राय साहब की पदवी हमने अभी बार बार पढ़ा है, वामनलाल लाखे। ठीक है, तो ये आप बी की जगह लिख दीजिए 1 को। विधानसभा की सदस्यता का त्याग किसने किया था? तो ये चीज हमारे बाजीराव कृदंत ने। कहाँ पे? ये ऑप्शन नंबर 4 में, इसको 4 लिख दीजिए। बचा कौन सा? रायपुर के रावा भाटा में प्रदर्शनी अंजू बेगम ने लगाया था। प्रदर्शनी कौन लगाया था? अंजू बेगम ने, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से आपको इसको बनाना है, और ये याद भी रखना, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट जरूर करेगा, सेम रिपीट नहीं करेगा तो उसी कॉन्सेप्ट पे करेगा। कथन जो सत्य उसको बताइए। असहयोग आंदोलन में अनेक वकीलों ने अपना कार्य त्याग किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी भारतीय द्वारा बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में भारतीय तिरंगा फहराया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी को बिलासपुर जेल में बंदी बनाया गया, है ना। और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस राज्य में व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं हुआ। ठीक है, अब इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर जो ए है बस वही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी पूरे गलत है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के जो संपादक गिरफ्तार हुए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो संपादक थे कर्मवीर पत्रिका के, और इन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया था। राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ की किस जेल में लिखी थी? ठीक है, तो ये लिखी थी बिलासपुर जेल में, उनको गिरफ्तार करके बिलासपुर जेल में डाल दिया गया था। उसी के दौरान इन्होंने ये कविता बनाई थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? बद्रीनाथ नारायण राव। ठीक है, बद्रीनाथ नारायण राव मेघावाले या फिर सुंदरलाल शर्मा। तो ये जो आश्रम की शुरुआत है या फिर जो स्थापना है ये सुंदरलाल शर्मा द्वारा किया गया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा को पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुआ था? तो ये हुआ था उनको 1922 में। ठीक है, 1922 में पंडित सुंदरलाल शर्मा को असहयोग आंदोलन के समय जेल हुआ था। इसके समय असहयोग आंदोलन के समय जेल हुआ था, और जेल में उन्होंने कृष्ण जन्म स्थली पत्रिका नामक पत्रिका संपादन किया था। कारण क्या था? ये असहयोग। ठीक है, असहयोग आंदोलन। दूसरी बात, ये जेल में रहते हुए कृष्ण जन्म पत्रिका का संपादन किया। कृष्ण जन्म पत्रिका का संपादन किया। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? ठीक है, जेल पत्रिका कब निकाला गया? जब वो जेल में कब थे? तो 1922 में थे, तो 1922 में भी निकाला गया था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ और आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर यार इसमें कुछ डिटेल अगर देखना चाहे तो देख लीजिएगा
कि जैसे सुंदरलाल से कुछ प्रश्न बनेंगे कि वो कितने, जैसे हम लोग है ना हस्तलिखित जो पत्रिका निकाला था कृष्ण जन्मस्थली, वो कितने पृष्ठ का था ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो ये कितने पृष्ठ का था, तो ये 18 पृष्ठ का था। ठीक है, 18 पेज का था। साथ में और बोला जाएगा तो ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वप्रथम कब आए थे, एक छोटा सा प्रश्न आया था कि राजेंद्र प्रसाद कब आए थे। तो जो राजेंद्र प्रसाद थे वो 1921 में आए थे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।